क्या हो रहा है? वैसे तो हर रोज ये बाजार को संभालने का काम करता है, लेकिन आज की ये एकाएक आई हुई तेजी, अभी कुछ मिनटों पहले एक सडन अपसर्ज आया है, इसे एक बार देखें और बताएं आपकी राय क्या होगी। ये रिलायंस में हमें तो कुछ एकाएक लग नहीं रहा है। जब ये 2400 2450 के स्तर पर था और हमारी आपकी वार्ता हो रही थी, ये देखिए यहाँ ये जो डाउन ट्रेंड से निकला था कि अभी तो रिलायंस ही सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर होगा। आज के 20 साल पहले के बाजार में कहावत थी, रिलायंस की तेजी छेली तेजी, कि जब रिलायंस की तेजी हो इसका मतलब समझ लो कि सारे स्टॉक चल चुके हैं और रिलायंस आखिरी है। पर पिछले 3-4 साल में रिलायंस ने वो पूरा माहौल बदल दिया है। अब रिलायंस की तेजी छेली तेजी नहीं है, रिलायंस की तेजी पहली तेजी। रिलायंस पहले ही बढ़ जाता है। और हमने यहाँ डिस्कस भी किया था कि कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि रिलायंस न्यू हाई पे चला जाए और निफ्टी तब तक भी 17,400 तक नहीं जाए। तो अब ये 17,400 निफ्टी के आने के पहले रिलायंस वहां जाके इंगित करेगा कि अगर रिलायंस न्यू हाई पे है तो निफ्टी को तो कम से कम 17,400 तक तो आने दो। तो ये इन लाइन ही है और काफी बढ़ चुका है। ये 2415 वाला अगर आज 2800 के करीब करीब अब है, तब आखिरी के 100-125 रुपए हैं। और रिलायंस मेरे को लगता है 2900 तक जाने के बाद विश्राम लेगा और बाकी के छोटे स्टॉक्स के भागने के लिए जगह खड़ी करेगा। ठीक है सुशील जी, रिलायंस जैसा है या फिर इससे भी कुछ और बेहतर वाला शेयर भी तो होगा ना आपके पिटारे में? जरा खोली पिटारा बताइए। हमारे पिटारे में समस्या इस वक्त ये हो रखी है कि बहुत ज्यादा शेयर्स हैं। तो तो कुछ दे हम दीजिए सर, बहुत तो सारे में से कुछ तो दे तो दीजिए, हम हम कुछ के भी तो कुछ तो ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम मान लीजिए किन शेयरों पर अभी हमें काम करने का मन नहीं है। इनको आप लैगार्ड समझ लो कि अभी तक फार्मा के सारे स्टॉक्स ने एकदम जैसे पूरा सेक्टर टाइट होकर के तैयार हो जाता है एक्सप्लोड होने के लिए, वो रंग नहीं बनाया है। ऑयल एंड गैस के भी स्टॉक्स थोड़े मिक्सड अप हैं इस वक्त। आपकी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आईओसी ने मिस कर दिया है, तो देखिए एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोल में बहुत बड़ा इन्वेंट्री गेन है, आईओसी में उस लेवल का इन्वेंट्री गेन नहीं है। पर फिर भी आईओसी की चार्ट ब्रेकआउट होकर तैयार है। और मैं फार्मा के अंदर इस वक्त सिर्फ इक्का लैब और कुछ हद तक मैं टोरेंट फार्मा, इन दो के अंदर एक अच्छा बाई सिग्नल देख रहा हूँ। बाकी के डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा ऑलरेडी इंडेक्स मैनेजमेंट बड़े स्टॉक्स में चल रहे हैं शनय शनय। बाकी के फार्मा स्टॉक्स पर अभी कोई बहुत ज्यादा दांव लगाने जैसा चित्र नहीं बना है और इनको आप छोड़ दो। और ऑटो चूंकि ऑलरेडी मिक्सड अप स्पेस है, अब मारुति हो सकता है 8,200 के ऊपर नहीं जाए तो हम उसको शॉर्ट करने की भी लिस्ट में रख लें। आईटीसी भले हमारा 350 का भी ध्यान है, हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ओवरनाइट कुछ रात को शॉर्ट रखना चाहिए। हम हो सकता है आईटीसी को 240 की मंदी के लिए खेलने की कोशिश करेंगे स्टॉक के साथ। पर इन्वेस्टर्स के लिए 350 अगला गोल है, अगर आप 240-45 तक का डिप बर्दाश्त कर सकते हो। और बाकी आपको जो जी में आए आप ले लो, पूरा आईटी पैक तैयार है एक्सप्लोड होने के लिए ऊपर। ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। विद इन ऑटोज में रखता है टाटा मोटर्स भी, अगर निफ्टी पे अगले 1000 पॉइंट की तेजी बन जाएगी तो टाटा मोटर्स में 100 रुपया बढ़ जाएगा, ये एक अनुमान है हमारा। तो अब फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स की जो पिटाई हो चुकी है, चाहे आप इंश्योरेंस के स्टॉक्स ले लीजिए, चाहे आप एएमसी को ले लो, चाहे आप एसबीआई कार्ड्स को ले लो, या ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट मन्नापुरम को जिस बेरहमी से मतलब चार्ट को कुचल दिया गया है, ये अब एकदम जैसे उपद्रवी तरीके से उछलने को तैयार है। तो अब आप चाहे इसे बेयर मार्केट रैली का नाम दो, वे बजाज फाइनेंस भी अगर यहाँ से 35% अगर बढ़ जाएगा आप उसे रैली बोलो या बुल मार्केट बोलो, एक ट्रेडर के लिए 30 से 35% की चाल बहुत बड़ी होती है। तो बैंक्स भी ब्रॉडली सारे ठीक हैं। तो जो सबसे ज्यादा संवेदनशीलता, वैचारिक संवेदनशीलता फाइनेंशियल्स के प्रति थी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आश्चर्य वो प्रकट कर देंगे सबके लिए, और आईटी। तो आप फार्मा और स्टील में थोड़ा सा पीछे रहें और बाकी जिस किसी सेक्टर में आपको जो ठीक लगे आप लेके व्यापार कर सकते हैं। पूरा बाजार तैयार है। और इस बीच में अगर निफ्टी 16,150 हो जाती है, 150-200 पॉइंट की जगह रखी है, 17,400 का अगला पड़ाव नीचे 16,150 तक की जगह। 3 बजे में जाना ना। बैंक निफ्टी में आप 34,500 से लेकर 37,500 की जगह बना के रखो। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कभी भी अलट पलट हो जाते हैं। सुशील, अपने पिटे हुए की बात की तो मुझे सीमेंट याद आ गया। क्या जबरदस्त पिटाई हुई है सीमेंट में लास्ट 1 महीने में। कुछ अच्छा लग रहा है वहां पे, या अभी शॉर्ट लॉन्ग किस तरफ रुझान बढ़ना चाहिए या नहीं? थैली एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ कीबोर्ड पर रखिए और किसी भी समय जब यहाँ ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए, अक्रॉस द बोर्ड जो जी में आए ले लीजिए। मेरे को लगता है सीमेंट में जो आश्चर्यचकित कर देने वाला ऊपर का मूवमेंट जो तैयार हो रहा है, और ये जैसे ही ट्रिगर हो तो जो बाएं हाथ में थैली है उसको कीबोर्ड पे उड़ेलिए और सारे सीमेंट के स्टॉक्स पकड़ लीजिएगा। ये कभी भी दिन दो एक में इस तरह की चाल जब शुरू हो जाए तो चलती गाड़ी पे चढ़ना है। मेरे को 25 से 30% तक का उछाल
अधिकतर सीमेंट के स्टॉक्स में नजर आता है। जो 2 सीमेंट की बड़ी कंपनियों का टेक ओवर होने से प्राइस फिक्सिंग सा हो गया, नीचे भी नहीं आ पाई है। तो चाहे वो ग्रासिम है, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो सकता है 40% ऊपर चला जाए, ओरिएंट सीमेंट 45% ऊपर चला जाए, श्री सीमेंट 25-30% ऊपर चला जाए। तो सीमेंट बिल्कुल कूट पीट दिया गया है, पतित पावन सीताराम सेक्टर है। और आने वाले 2 क्वार्टर्स में क्या पता सीमेंट के भाव कहाँ पहुंच जाए और उससे मुनाफे के अनुमान बदल जाएंगे। तो जो सतह पे दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला है वो दिखता नहीं है, और वो सारी चीजें चार्ट पे स्पष्ट प्रकट हो जाती हैं। इसलिए चार्ट की मासूमियत से हमें सीमेंट बिल्कुल लेना लगता है। बिल्कुल सुशील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार धन्यवाद। पर साथ ही सेक्टर्स पर, ग्लोबल मार्केट्स पर इनफैक्ट ओवरऑल अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए।